डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अर्थात नीलकंठ जी के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे शायद आपको पता नहीं होगा या किसी ने बताया नहीं होगा। मैं भगवान शिव से संबंधित उनके प्रिय से साक्षात दर्शन कराऊंगा जो आज भी भोलेनाथ के साथ हैं। अतः आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तथा इसी प्रकार के अनकही रोचक जानकारी आप तक पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। अब मैं मुख्य विषय पर शुरू से चलते हैं। आप लोग भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को पतले रूप में खूबसूरत तस्वीर को जरूर देखे होंगे। अब मैं इस तस्वीर की कथा बताते हैं। पहली कथा है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दिन समुद्र मंथन से अमृत के साथ हलाहल नामक विष भी निकला था। इस विष में पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की क्षमता थी। इस विष के प्रभाव को समाप्त करनी थी, अन्यथा पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाता। इस विष के प्रभाव को भगवान शिव के अलावा किसी में ताकत नहीं थी या सामर्थ्य नहीं था कि इसे नष्ट या शक्तिहीन किया जा सके। अतः भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में रख लिए और इस विष के शक्ति को समाप्त कर दिए थे। किंतु इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला हो गया, पूरा शरीर मस्तक में जलन होने लगी। तब शरीर और मस्तक को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा को उसकी 14वीं कला के रूप में अपनी मस्तक पर धारण किए। यह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। तब से ही चंद्रमा का यह रूप भगवान शिव के साथ विराजमान रहता है। तभी से भगवान शिव को चंद्रशेखर चंद्रमौली भी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों, जिन्हें 27 नक्षत्र भी कहते हैं, के साथ हुआ था। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ समान या बराबर का प्रेम नहीं करते थे। वे रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। यह बात जब राजा दक्ष की पुत्रियों ने उन्हें बताया तो राजा दक्ष ने गुस्सा में चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है अंत में समाप्त हो जाता है। जब चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त होने लगा तो चंद्रमा ने रक्षा हेतु भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने चंद्रमा की रक्षा के लिए अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे चंद्रमा को पुनर्जीवन मिला। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। चंद्रमा को भगवान शिव ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को अपने मस्तक पर धारण किए थे, अर्थात उस समय से ही चंद्रमा अपनी 14वीं कला के रूप में भगवान शिव के साथ है। अगर आप कृष्ण पक्ष प्रत्येक चतुर्दशी और महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो अपने आप भगवान शिव का भी दर्शन हो जाएगा आपको। ऐसे तो हर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को चंद्रमा का दर्शन करनी चाहिए, जिसे शिवरात्रि कहते हैं। किंतु महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने से और अधिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जिस रूप में चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए थे, आप उसी रूप का दर्शन करेंगे। अब मैं समय बताता हूँ कि दर्शन कब कर सकते हैं या करना चाहिए। तो वह समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे से सूर्योदय के पहले तक दर्शन कर लिए और ध्यान लगाएं, हाथ जोड़कर भगवान शिव और चंद्रमा अर्थात सोमदेव से अपनी मनोकामना इच्छा बोलें। आप भगवान शिव एवं सोमदेव के मंत्र भी जाप कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आप चंद्रदेव की खूबसूरत छवि को देखकर आंखें बंद कर अनुभव करेंगे कि चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। आप कैलाश, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है, ऐसा अनुभव कर सकते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान हैं। तो इस प्रकार धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। कमेंट में ओम नमः शिवाय बोलें।